क्या आप जानते हैं आपके पास एक ऐसी पावर है जो आपको मजबूत बना सकती है और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आप इसे पहचान नहीं पा रहे। एक ऐसी पावर जिसे साइंस ने भी ऐसा माना है कि अगर आपको हासिल हो जाए तो आप जीवन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम उसी पावर के बारे में बात करेंगे जो आपको वो सब देगी जो कभी आपने सोचा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जिस किसी ने भी आज की वीडियो एंड तक देख ली और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया तो वो पावर प्लस इस वीडियो में जो बताया गया वो ट्रिकें, इससे आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखना क्योंकि इसके साथ ये वीडियो काफ़ी रिलेट करती है। तो आप ब्रह्मचर्य का मतलब क्या समझते हैं? क्या इसका मतलब सिर्फ फिजिकल कंट्रोल है या फिर कुछ और? खैर, इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अक्सर आपने महाभारत में गांधारी महारानी के बारे में ज़रूर सुना होगा। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी जब उनका विवाह एक अंधे महाराज जी से हुआ था। उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो जब दुर्योधन युद्ध में हार रहा था तो गांधारी महारानी ने क्या किया, उसे बोला और कहा कि तुम नग्न अवस्था में हमारे सामने आ जाना, हम अपनी पट्टी खोल देंगे और तुम्हारा जो शरीर है वो पूरा मजबूत बन जाएगा, वज्र का बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि पूरे जीवन गांधारी ने पट्टी बांध ली थी अपनी आंखों पर, लेकिन उस समय जब जो एनर्जी है, जो पार्टिकल्स हैं, वो इकट्ठे हो रहे थे और जब वो खुली तो क्या होता है, सारे का सारा शरीर दुर्योधन का पत्थर का हो जाता है, वज्र का हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम अपनी एनर्जी को, जो बोलने की एनर्जी है, जो देखने की एनर्जी है, जो सुनने की एनर्जी है, यदि हम उनको एक पॉइंट पर केंद्रित कर दें तो हम क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे होगा, उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज की सवाल ये बनता है कि आज की एनर्जी कहाँ कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रही है, कहाँ कहाँ डिवाइड हो रही है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर एनर्जी डिवाइड होगी तो उसकी पावर घटेगी। सोशल मीडिया हो गया, अडल्ट कंटेंट हो गया, मूवीज़ हो गई, और भी ना जाने कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एनर्जी को काफ़ी भागों में डिवाइड। आपको लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है, पर धीरे धीरे वो आपको कमज़ोर कर रहा है, मेंटली और वीकली भी। और इसी के बीच ओवर थिंकिंग एंड चीप डोपामाइन भी आप पर हमला बोल देता है, क्योंकि आप उस समय बहुत कमज़ोर होते हो और ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठी हमला करके आपको ऐसा एहसास करवाती है कि आप फेल ही हो गए हैं, अब क्या ही हो सकता। सब कुछ छोड़िए, आप एक बात सोचिए कि आज का इंसान मजबूत क्यों नहीं बन रहा है? क्या डिसिप्लिन में कमी है? इसी के चलते उसका मन जो है वो स्थिर नहीं हो पाता। और ये नोटिस करना कि खाली समय में आपका दिमाग कहाँ रहता है। जब ऐसे आप देखने लग जाओगे कि खाली समय में हमारा मन कहाँ रहता है और डिसिप्लिन में आप रहने लग जाओगे तो नेचुरली आप में ग्रोथ होगी। किसकी? पावर की। ये सारी चीज़ें आपने अभी तक सुनी इस वीडियो में कि ऐसा ऐसे होता है, ऐसा ऐसे होता है। डिस्ट्रैक्शंस अलग अलग तरीके की है कि जो पावर्स को, एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं और डिवीजन के साथ पावर कम होती है, ये आपको पता ही होगा। तो चलिए अब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं कि हम अभी पूरी बुरे तरीके से गिर गए हैं, हम ऐसा मानते हैं, और हम कैसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके खुद को तैयार करें कि हम पूरे तरीके से जो है पावरफुल हों, मेंटली स्ट्रांग हों और फिजिकली भी पूरे फिट हों। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आपके पास ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको दिख रहा हो। तो ये आप खरीद लीजिए, केवल आपको 40 या 60 रुपए में मिल जाएगा। ऑनलाइन भी मिल जाएगा और बाज़ार से भी मिल जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या है, आप जो खाली समय है आपके पास, आप इसका ये जो बटन आपको दिख रहा है बड़ा वाला, ये बड़ा वाला बटन है, इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे। किसके साथ? नाम जप करते हुए। जैसे आपने एक बार बोला राधा तो एक बार प्रेस किया, और 2 बार बोला राधा 2 बार प्रेस किया। तो ये चीज़ें देखने को तो ऐसे सिंपल सी लगती हैं,
लेकिन ये काम बहुत बड़ा करेगा। ये आपकी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करेगा, क्योंकि पूज्य श्री महाराज श्री कहते हैं कि जो भी हम जप करते हैं उसका धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो जब हमें भूख लगती है तब हमें ऐसा होता है कि हम खाते चले जाते हैं, लेकिन भूख तो मिटती नहीं। तो ऐसा थोड़ी है कि हम खा नहीं रहे। तो उसी प्रकार से जब हम नाम जप का प्रयास करते हैं, याद रखिए हम प्रयास ही कर सकते हैं। जब हम प्रयास करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारी अंदरली चीज़ें हैं, जो हमारी अंदर बुराइयां हैं, जो गंदे काम हैं, जो कर्म हैं गंदे, वो धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, हम घबरा जाते हैं कि अभी तो हमने नाम जप शुरू किया और अभी जो है क्या है भाई सामने आ गए हमारे। तो इससे तो अच्छा यही था कि हम कुछ ना करते, कम से कम ये शांत तो थे। लेकिन वास्तविकता के साथ जागो कहते हैं ना, तो इसी के साथ जब आप स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो मन है वो फोकस करने लगेगा। और भक्ति का मतलब ये नहीं है कि बाबा जी बन जाओ सब कुछ छोड़ करके। बहुत मुश्किल है बाबा जी बनना, ये कहने में आसान है, लेकिन अगर आप इसका यूज करोगे तो गुरुदेव भगवान की कृपा से हम आपको बता रहे हैं, आपको 100% जो है वो फायदा होगा। किससे? ओवर थिंकिंग से आपका फोकस स्ट्रांग होगा। और जो हमारा सब्जेक्ट है आज की वीडियो का ब्रह्मचर्य, वो भी आपका स्ट्रांग होगा। करते हैं दूसरे सोल्यूशन के बारे में। दूसरा सोल्यूशन है सत्संग। देखिए, जो पुराने समय में सतयुग के समय में क्या होता था, साधु संगत चलते थे, संत मंडली चलती थी, अलग अलग नगरों में अपना प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन आज के समय में कलयुग ने ऐसा प्रसार किया है कि ऐसा चलना तो बहुत मुश्किल है, ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। लेकिन एक और बात है कि मोबाइल जो है वो आ गए हैं, उस पर हम कैसे यूज करें उससे हम सत्संग सुन सकते हैं या फिर भ्रष्ट हो सकते हैं, जो भी मना किया गया है हमारे शास्त्रों में। ये वैसे आजकल तो लिविंग रिलेशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो या तो आप इस लाइन में जा सकते हो या फिर आप उस लाइन में जा सकते हो, फैसला आपका है। तो यदि आप सत्संग को थोड़ा थोड़ा शुरू करें, जैसे एक 10 मिनट की क्लिप रोज काट ली और उसको सुन लिया, बस 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, सुन लिया और फिर अपने काम में लग गए, ये आपको बहुत फायदा देगा। और धीरे धीरे आपको जो आपके बीच में गंदी बातें हैं उसको ये छुड़ाएगा। क्या क्या छुड़ाएगा? एक तो नाम छुड़ाएगा जो आप जपेंगे, और एक जो है क्या है वो सत्संग है। ये दो चीज़ें आप कर लेना और बाद में आप ही यहाँ पर आकर के कमेंट करेंगे कि इस वीडियो ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। क्योंकि जो इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है, यदि वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो आपको बहुत फायदा होगा। एक बात और, अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो क्या आप पहली बार में या दूसरी बार में ही सफल हो जाओगे, मतलब आप मन को हरा दोगे, तो आपने ये कहावत कहीं ना कहीं सुनी होगी कि मन को जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप चलेंगे, आप बार बार गिरेंगे। हम याद रखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ें बुरी हैं वो शुरुआत में ऐसी लगती है कि सबसे अच्छी है, परम सुख यही है, लेकिन उसका क्या होता है, रिजल्ट में हमें दुख मिलता है, क्योंकि वो है ही दुख। तो आप गिरेंगे, आप फिर उठेंगे, आप फिर गिरेंगे, आप फिर उठेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप उठे ही रहेंगे, आप गिरेंगे नहीं। तो शुरू कीजिए, और जो भी कहा गया है सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए। और एक बात और है, जो ये काउंटर है, इससे जब आप शुरू करोगे तो जैसे आपने एक बार 100 जपा, 2 बार 200 जपा, है ना, तो जब आपकी ये पास रहेगा आपको पता चलेगा कि हमने नाम जप करना है। और बड़ी बात है कि इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ऐसे जेब में डाल सकते हैं, जेब इसमें डाल दिया, ऐसे डाल दिया, और या फिर जब आप फ्री हों तो क्या इसको ऐसे करके ऐसे अंगूठी में डाल दिया, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और इससे जो काम होगा वो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों में आपको खुद अनुभव हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, और अगर आप चाहें तो हम ब्रह्मचर्य सीरीज शुरू कर सकते हैं, जिसमें डेली की रूटीन वाइज संडे को हम वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना,
वरना जैसी श्री जी की इच्छा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।